आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि कैसे किसी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट के नंबरों को आपस में ऐड करना। सपोज जैसे हमने 55 एंटर किया तो इसके डिजिट का सम कितना होगा 10, 5 + 5 10। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे C++ की प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल इनपुट करेंगे। हैज़ इंक्लूड stream.h, has include conio.h, has include string.h, void main int n इक्वल टू 0, n को इनिशलाइज कर दिया हमने 0 से ताकि वो कोई गार्बेज वैल्यू ना ले। r इक्वल टू 0 और सम इक्वल टू 0। तो n यहाँ पे n का मतलब है नंबर, r का मतलब है रिवर्स और सम का मतलब है सम, एडिशन। CLR SCR ये हमारे कंसोल को क्लियर करेगा। Cout एंटर द नंबर, तो ये मैसेज Cout फंक्शन हमारे कंसोल पे प्रिंट करेगा और इस मैसेज के थ्रू हम यूज़र को ये बताएंगे कि आपको कोई यहाँ पे कोई नंबर एंटर करना है। Cin हमने ये Cin कराया, मतलब जो भी यूज़र नंबर एंटर कराएगा वो n में स्टोर हो जाएगा। वाइल कंडीशन में हमने लगाई n इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी तो हमेशा मतलब वाइल लूप चलता रहेगा जब तक कि n की वैल्यू 1 से विलो ना हो जाए। r इक्वल टू n मॉडुलस 10, तो यहाँ पे जो भी n की वैल्यू रहेगी उसका जो भी शेष बचेगा वो r में स्टोर हो जाएगा। मतलब मॉडुलस जो भी बचेगा वो r में, रिमाइंडर जो बचेगा उसका जो रिमाइंडर आएगा इसका मतलब n मॉडुल वो 10 जब करेंगे हम तो जो इसका रिमाइंडर बचेगा वो हम r में स्टोर करा लेंगे। उसके बाद Cout हम करा रहे हैं r को, ताकि इससे हमको ये पता चल जाए कि r मतलब रिमाइंडर में उसने क्या स्टोर किया था। फिर हम सम इक्वल टू सम प्लस r करा रहे हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी r में तो उसको सम में जोड़ देंगे। मतलब और सम की वैल्यू हमने अभी इनिशलाइज की है 0 से। फिर हम Cout सम को भी Cout करा लेंगे ताकि हमें ये पता चले सम में अभी क्या वैल्यू है। फिर n डिवाइड बाई 10, अब n की जो वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे 10 से। तो डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी तो वो n में स्टोर हो जाएगी। तो हम n को भी यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे कि n में हमारे पास कौन सी वैल्यू अभी प्रेजेंट में है। अब हम Cout कराएंगे सम ऑफ डिजिट इज। अब इसमें हम सम को प्रिंट कराएंगे, मीन्स जो सम है सम इक्वल टू सम प्लस r, यानी इस सम में जो भी वैल्यू लास्ट जब तक n की वैल्यू 1 से कम ना हो जाए जब तक ये लूप चलेगा। और उसके बाद जब लूप एंड होगा तो लास्ट में एकदम जब सम में कोई जो वैल्यू रहेगी वो उसको प्रिंट कर देगा और वो वैल्यू उस डिजिट का सम होगा। गेट ch ये हमारे स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया हमने, कोई एरर नहीं आई। अब हम इसको रन कराते हैं। जैसे मैं 55 डालता हूँ तो 55 डालने पे ये देखिए, जब 55 डाला तो जब 55 को डिवाइड किया गया 10 से तो हमारे पास रिमाइंडर 5 बचा, तो r की वैल्यू 5 शो हो गई। फिर सम इक्वल टू सम प्लस r था, तो सम की वैल्यू 0 थी, तो 0 + 5 इक्वल टू 5। फिर जब 55 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.5, बट यहाँ पे n जो है इंटीजर टाइप का है तो वो 0.5 को नहीं लेगा, ओनली 5 को लेगा, क्योंकि वो 0.5 फ्लोटिंग वैल्यू हो गई तो सिर्फ वो 5 को ही कंटेन करेगा। तो n की वैल्यू अभी 5 हो गई, तो अभी लूप एक और चलेगा अभी, और r की वैल्यू फिर से जब दोबारा लूप चला तो फिर से r की वैल्यू n की वैल्यू 5 थी, तो 5 मॉड्यूलो 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर 5 बचा। जब रिमाइंडर 5 बचा फिर क्या हुआ, सम की वैल्यू अपने पास 5 थी तो 5 + 5 10 हो गया। और अब जब 10 डिवाइड बाई 10 होगा तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर अपने पास 0 बचेगा। तो जो सम में वैल्यू आई वो हो गया सम ऑफ डिजिट 10, मतलब 5 + 5 कितना हुआ
10। एक बार और हम इसको रन करा के देख लेते हैं, दूसरा कोई और नंबर डाल के, जैसे हम 66 डालते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि जब 66 को 10 से डिवाइड किया तो 6 रिमाइंडर बचा, फिर से सम में 6 आ गया, n की वैल्यू 6 हो गई, फिर रिमाइंडर 6 बचा, और जब 6 + 6 हुआ तो 12 हो गया। तो इस तरह से ये प्रोग्राम फुल वर्क कर रहा है। तो इस प्रोग्राम के हेल्प से आप किसी भी डिजिट को, किसी भी 2 और 3 डिजिट को आपस में ऐड करा सकते हैं। थैंक यू।